अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है। कल मैच खेला गया था यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान, जो अफगानिस्तान ने बआसानी अपने नाम किया। 38 रन से अफगानिस्तान ने कल कामयाबी हासिल की, जबकि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट टुडेज़ मैच, ज़रा कल के मैच का एक समराइज वर्जन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए, सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर। देयर बैटर्स डिड रियली वेल। इब्राहिम ज़दरान ने 63 रन बनाए, सिर्फ 40 गेंदों पर। सिद्दीकुल्ला अटल लुक गुड, 54 रन बनाए 40 गेंदों पर, जबकि करीम जन्नत एक ज़बरदस्त कैमियो खेलने में कामयाब हुए। 10 गेंदों पर 23 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। जबकि जब यूएई की बैटिंग की बारी आई तो मोहम्मद वसीम वंस अगेन वाज ब्रिलियंट। एक बार फिर धुआंधार अंदाज में इनिंग्स खेलते हुए नजर आया और ज़्यादा तंग नहीं किया अफगान बॉलर्स ने उनको। 37 गेंदों पर 67 रन बनाए। राहुल चोपड़ा 35 गेंदों पर 52 रन बनाने में कामयाब हुए। कल अफगानिस्तान ने कुछ तब्दीली की थी अपनी टीम में, एडेड स्पिनर्स शामिल किए थे और उसका उनको फ़ायदा हुआ। राशिद खान वंस अगेन एज ऑलवेज डिड वेल। 4 ओवर्स में 21 रन के एवज 3 विकेट्स हासिल की। शरफुद्दीन अशरफ ने कल 3 विकेट्स हासिल की, उनको कल टीम में शामिल किया गया था। जबकि मोहम्मद नबी को भी टीम में शामिल किया गया था और उन्हें 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। दैट वाज इनफ टू अप्लाई दैट प्रेशर ऑन यूएई, जिसके नीचे वो क्रम्बल करते हुए नजर आया और बिलाखिर अफगानिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज अफगानिस्तान कल वाला स्क्वाड लेकर ग्राउंड में उतरेगी पाकिस्तान के खिलाफ और एडेड स्पिनर्स खिलाएगी और स्पिन का जाल बिछाकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तंग करने की कोशिश करेगी? क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज तंग होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। सर ज़ैन नसीब, थैंक यू सो मच, आज आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स ऑलवेज ब्रिलियंट टू हैव two analysts here with us। सिकंदर भक्त भी हंस रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इन्होंने मेरी कुर्सी ले ली है। जो पहले आएगा वो पहले कुर्सी पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अहमद शहजाद आजकल रिलीफ वर्क में मसरूफ़ हैं सलाह मुतासिरीन के लिए। इस वक्त भी सियालकोट में मौजूद है तो ज़्यादा देर के लिए हमारे साथ होंगे नहीं। सो जेंटलमैन इफ़ यू अलाउ मी, हम अहमद शहजाद से पहले बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आज करना कि कल जो अफगानिस्तान ने स्क्वाड खिलाया है उसमें एडेड स्पिनर्स थे। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए उन्होंने यूएई को तंग किया। आपको लगता है कि आज सिमिलर स्ट्रेटजी पाकिस्तान के खिलाफ भी लेकर आएंगे वो? जी देखिए, पहला मैच जिस तरह हारा है अफगानिस्तान, वो टफ टाइम देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग मेरे ख्याल से इस बात का अफगानिस्तान को एशिया की नंबर 2 साइड कहा जा रहा है, तो उसमें बुरा मनाने की बात कोई भी नहीं है। एट द सेम टाइम जो पास में अफगानिस्तान क्रिकेट आप एक्सपेक्ट करते हैं अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान टफ टाइम देगा, अफगानिस्तान चढ़ के आएगा। एक चीज जो मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, वो इब्रार की वापसी है। मैं इब्रार को टीम के अंदर देखना चाहता हूँ बिकॉज एशिया के अंदर आपका एशिया कप हो रहा है, फिर वर्ल्ड कप है, वहां पे अगर आप इब्रार को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, वो कोई मुरलीधरन तो है नहीं कि आपने उसको सीनियर बॉलर इसलिए बना दिया है कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी उसको डालेंगे। नहीं, वो खुद यंगस्टर है बेचारा, अभी परफॉर्मेंस करता है, उसको आप बाहर बिठा के उसका कॉन्फिडेंस जाया कर देंगे। आपने ये नहीं करना है, आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। एट द सेम टाइम मोहम्मद हारिस से आई वुड एक्सपेक्ट कि वो चाहे कम स्कोर करें, ज्यादा करें, बैटिंग बहुत लंबी खेलती है, वो अपना प्लॉट लूज कर देंगे अगर वो अपना स्लो खेलने जाएंगे तो उनका रोल इंपॉर्टेंट है। वो 10 बॉल खेलने के अंदर बनता है। बाकी जिस तरह हमने पहले बात की थी, बैटिंग अच्छी फॉर्म के अंदर है, जब बैटिंग अच्छी करती है बॉलिंग अच्छी हो जाती है। नए बॉल की अपनी जगह मौजूद है कि नया बॉल कौन करेगा शाहीन के साथ, ये सारी चीजें हैं जो अभी देखने वाली हैं। क्योंकि सलमान मिर्जा आई डोंट थिंक कि उन्होंने इतना इम्प्रेस किया कि आप एशिया कप में उनके साथ जाएंगे, तो ये कुछ हद कंसर्न है। बाकी ओवरऑल जिस तरह की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, आई होप इंशाल्लाह ताला वो ये मैच भी जीते। राइट अहमद, वी फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज एज वेल ऑन योर एंड, तो इंशाल्लाह हम कल के शो में मजीद डिटेल में आज के मैच पर भी और पूरी ट्राई नेशन सीरीज पे आपसे ज़रूर बात करेंगे। कीप द गुड वर्क अहमद, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग और जितना एफर्ट आप पुट इन कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू फॉर ऑल ऑफ दैट। मैं यही डिस्कशन लेकर राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आऊँगा बिकॉज इवन दो अहमद ने थोड़ी बॉलिंग के बारे में आपकी बात की, हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर बाद में आते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अफगानिस्तान अब किस किस्म के प्लान लेकर आपके पास आएगा। और ये जो डिस्कशन है ना राशिद भाई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया या यूएई ने टफ टाइम दे दिया, ये T20 क्रिकेट है राशिद भाई, इसमें रिज़ल्ट
हमेशा गारंटीड नहीं होता, कोई भी टीम किसी भी टीम से हार सकती है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। देखिए, अफगानिस्तान ने कोशिश की है कि वो थोड़े अपने नए प्लेयर्स इस प्लेइंग 11 में लेके आए हैं। सदीकुल्ला ने 10 मैच 11 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। दरवेश रसूली ने 10-11 मैचेस खेले हुए हैं। शरीफुद्दीन कल खेले, उन्होंने भी कम मैचेस खेले हुए हैं। इनको वो डेवलप करना चाहते हैं, तो ये मौका मिला है उनको कि ट्रायंगुलर में कर लें। जहां हम अपने देखते हैं, हमारे पास 3 नए प्लेयर्स हैं। हसन नवाज प्लेइंग 11 में मौजूद हैं और साइम अयूब प्लेइंग 11 में मौजूद हैं, और दूसरे हैं सलमान मिर्ज़ा। इसके अलावा सब 2022 और 2022 से पहले के सारे प्लेयर्स हैं, कोई भी उसके बाद का प्लेयर नहीं है। अगर ये समझ रहे ना नई टीम है, नई टीम नहीं है ये वही यूटिलाइज करके, मतलब रीफर्बिश करके वापस प्लेयर आए हुए हैं और अच्छे प्लेयर थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अफगानिस्तान की टैक्टिक्स है ना अपनी प्लेइंग 11 की, वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। वो अपनी टीम बना रहे हैं जी, वो हार जीत को भी देख रहे हैं, लेकिन टीम को कोशिश कर रहे हैं कि हमें नए प्लेयर T20 में मिल जाएं। उनकी टीम, कल भी मैं ये बात किया था कि सेकंड इनिंग में फील्डिंग करते हुए बहुत डेंजरस टीम है उनके पास, बॉलिंग अच्छी है उनके पास, उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। लेकिन इसमें बड़ी क्रिकेट जब आती है, टेस्ट क्रिकेट वगैरह, वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। लेकिन टेम्परामेंट की थोड़ी टेम्परामेंट की है। लेकिन इनकी जो टीम है, बाकी इनके पास सीनियर, बहुत ही सीनियर हैं। नबी हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हैं इनके पास। राशिद खान मौजूद हैं, गुरबाज मौजूद हैं, इब्राहिम ज़ादरान मौजूद हैं। अभी कुछ प्लेयर खेल नहीं रहे, वो भी हैं। नूर अच्छे बॉलर हैं, उनको अभी तक नहीं इन्होंने खिलाया। तो टीम अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है इनकी T20 में। ये तैयारी एशिया कप की कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने 2 मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेली है। मुझे बॉलिंग से थोड़ा इख्तलाफ रहता है हमारी, के आउट कर दिया साथ तो खुद ब खुद छक्के खाना शुरू हो जाते हैं। वो ज्यादती करते हैं अपने साथ ही, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत पीछे ले जाते हैं। स्पेशली हसन अली वापस आके उनकी 13 की कौन में रेट है? जी। नहीं ऐसा नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है सर। देखिए, आप आए किसकी जगह पे हो? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी में आए, आप 3 मैच खेले हुए थे। आप अब्बास आफरीदी की जगह पे आए। अब्बास आफरीदी जो बड़ा अलमिया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर हमने एक और प्लेयर को ट्राई किया था, इरफान नियाजी को हम लेके आए थे, और वो यंग प्लेयर है। तो जिस तरह से दरवेश रसूली को खिला रहे हैं, उसका 102 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन क्या वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सदीकुल्ला अतल को बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत मारता है, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट तो 110 की है। लेकिन क्या है कि वो चांसेस दे रहे हैं उनको, वो बन जाएंगे तो फिर डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए 2 प्लेयर्स की मैंने बात की है, अब्बास आफरीदी और इरफान नियाजी को होना चाहिए था। सिक्कू भाई, एक अरसा दराज से ऐसा लगता है बचपन से हम ये डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जिस लड़के की जगह जहाँ बनती है उसको वहाँ खिलाना चाहिए। इरफान नियाजी के बारे में हमने बड़ी बातें की कि बेचारे को 7 या 8 पे मौका मिल रहा था। उस वक्त तक तो सारा खेल ख़त्म हो जाता था, और जब वो आता था तो उस पर इतना प्रेशर होता था कि में आप बहुत कम ही प्लेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। राशिद भाई कह रहे हैं अफगान टीम भी जिस तरह प्लेयर्स को डेवलप कर रही है, जिस तरह चांसेस दे रही है, जिस तरह रोटेट कर रही है, दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। पाकिस्तान स्टिल लैक्स इन दैट एस्पेक्ट। देखो, जो राशिद ने बात बोली ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो लड़के हैं नए नहीं हैं, ये 10 साल पहले खेल चुके हैं। कल मैंने पूरा प्रोग्राम 10 साल ज़्यादा हो गया थोड़ा सा? नहीं 5-6 साल। 2016 के मैं आपको पास पूरी लिस्ट है, 16 से लेकर 9 साल, 8 साल, 10 साल। सिक्कू भाई इजाजत दे तो मैं बताना शुरू कर दूं? बता दो मैं। देखिए, फ़खर जमान 2016, फ़हीम अशरफ 2016, मोहम्मद नमाज 2016, हसन अली 2016, तो बाकी शाहीन अफरीदी 2017, 2020 में आपके हारिस रऊफ़ आ गए, 2021 में आपके आए, 2022 में हारिस रऊफ़ आ गए, बाकी सलमान अली आ गए 2022, और साइम अयूब 2024, अबरार अहमद 2022। तो इस तरह के बहुत पुराने प्लेयर, 3 प्लेयर का मैंने बताया कि साइम अयूब 2024 का डेब्यू, और सलमान मिर्ज़ा अभी रिसेंटली आए, हसन नवाज न्यूजीलैंड में डेब्यू हुआ है। जो बात करना चाह रहा था ना कि ये लड़के पुराने आए, इन्हें यूटिलाइज सही नहीं किया गया। अभी यही चीज़ मैं कल पूरे प्रोग्राम में एक ही चीज़ बोली कि देखें, आपको उन लड़कों को, हमारे यहाँ हारिस जो है, मोहम्मद हारिस, वो अटूट अंग है, उसके बगैर टीम खेलेगी ही नहीं, इसलिए कि विकेट कीपर एक ही है। आप फरहान से नहीं कराएंगे, या तो आप, मैं अभी फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स को, इन सबको मशवरा दूंगा कि आप एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ढूंढें जो कि विकेट कीपर हो, तो आपको नीचे एक और प्लेयर मिल जाएगा। वरना अभी उसने, मैं इसका रिकॉर्ड निकाल रहा था कि 25 मैच T20 के खेले हैं, जिसमें उसके सिर्फ 407 रन हैं, और टोटल उसने जो हैं अपने पूरे 25 ओवर में 47 ओवर खेले, 47, जो 2 का भी एवरेज नहीं बन रहा।
यानी कि ना उसकी बारी आती है, वो किस मर्ज की फिर दवा हुई, मगर वो पूरे मैचेस खेलेगा। विकेट कीपर आपके पास नहीं है। फ़हीम अशरफ वेरी मतलब स्ट्रेंज, 59 मैचेस और 438 रन्स, मतलब सिर्फ 438 रन्स हैं उसके, और उसने अपनी ज़िंदगी में 150 किया हुआ है, और उसने 321 गेंदें खेली हैं। अगर इसके 47 हैं तो उसने 57 में 50 ओवर खेले होंगे। अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, 50 ओवर 15, मतलब ये कौन सा आप इसको ऑलराउंडर मानते हैं। इसीलिए कल मैंने इनसे कहा था कि अगर आज के मैच में आप हार जाएं अफगानिस्तान से, इनको ऊपर करा के प्रैक्टिस तो कराओ। अगर ये आपकी टीम के प्लेयर हैं जो कि खेलेंगे तो इनको आपने प्रैक्टिस ज़रूर देनी है। टीमें इसी तरह बनती हैं, ये नहीं होगा कि जी नेपाल के ख़िलाफ़ है तो बाबर आजम ही खेल रहे, अब यहाँ पर यूएई का मैच है तो वही टॉप प्लेयर खेल रहे हैं। यार आप लोग नीचे आ जाओ। अब आप बोलेंगे टीम क्या खेलेगी, मैं कहता हूँ कि जी कल के मैच में आप साइम को रेस्ट दे दें। आपने देख लिया आज के निकाह गई, सॉरी आज के मैच में आप उसको रेस्ट दे दें, आप हारिस से ओपन करा दें, चले फरहान और फ़खर से ओपन करा दें। किया है ओपन पाकिस्तान, नहीं आप 1 डाउन खिला दें उसको, ताकि उसको थोड़े बल्ले पर खेले। तो वो तो गुस्से में बल्ले तोड़ रहा है, मतलब मुझे नहीं पता किसकी कोई सज़ा होती है कि नहीं होती कि आप बल्ले तोड़ने लगे ग्राउंड के अंदर खड़े होकर। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, ये फ्रस्ट्रेशन है उसकी। अगर सपोज करें अच्छे मैच में उसकी बारी आ गई, हमारे 4 खुदा ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक 4 आउट हो गए शुरू के, तो उसको तो आपने बैटिंग ही नहीं दी। पार्ट ऑफ द गेम है, हो जाता है ऐसा, तो आप उसको बैटिंग कराएं ना। ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि ये पहले भी ये रीत चली आ रही है, आप इसको खुदा के वास्ते चेंज करें। और ये तो मेरी बैटिंग की बात होगी, जब बॉलिंग पर आएंगे तो फिर मैं बॉलिंग पे बात। राइट राशिद भाई, फ़हीम अशरफ का जिक्र हुआ एक बार फिर से भाई ने किया, रोल भी डिफाइन नहीं है ना। एक लड़का है जो कि सपोजली ऑलराउंडर है, 8वें नंबर पर आ रहा है और फिर 2 ओवर करा रहा है। आपको लगता है ये फिर उस लड़के के साथ भी इंसाफ है? देखिए, फिर जो बात आप कर रहे हैं 8-9 नंबर पे आ रहा है, तो जितने लोगों के अंडर में वो खेला है तो उन पे इल्ज़ाम जाता है। मतलब इल्ज़ाम क्या, मतलब कि वो काबिल नहीं थे, इस काबिल नहीं थे। क्योंकि जब ऑलराउंडर बनाया जाता है, जो डोमेस्टिक में अगर आप खेल रहे हैं 6 नंबर पे, तो फिर इंटरनेशनल में भी आपका वही नंबर होता है। अगर वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है नंबर 6 पे और नंबर 9 पे आप बोल रहे कि ऑलराउंडर है हमारे पास, फिर आप ज़्यादती कर रहे हो। लास्ट 8-9 ईयर से टैलेंटेड रहा है वो। मिकी आर्थर के दौर में देखें, उसको टेस्ट मैचेस में ऊपर बैटिंग कराई है, एक आध वनडे में भी ऊपर बैटिंग की है उसने, रन्स किए हैं टेस्ट मैचेस में 50-50। एक न्यूजीलैंड टेस्ट मुश्किल था, 85 रन किए, आयरलैंड में इंग्लैंड में रन्स किए मैं। वहाँ से फिर आप कराची टेस्ट में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खिला रहे हो आप, फिर लाहौर टेस्ट में भी आप खिला रहे हो, हर जगह थोड़ी खेलता वो। फिर यही तो चीज़ होती है, ये कैलिबर होता है हाई, जो आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो असिस्ट करती है कि मेरे लिए कौन सा प्लेयर होगा। अपॉलॉजीज राज भाई, ये एज अ बैटर हम बात करें, एज अ बॉलर आप में वो ऊंफ नजर आता है? हाँ, मुझे नज़र आता है। 2 ओवर नए बॉल थे, अच्छा करता है, उसकी थीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है T20 के लिहाज से। लेकिन डेथ ओवर में जब लेके आते हैं ना, ये जो अच्छा की होती है ना 2-3 ओवर, वो सब एक ही ओवर में काम उतार। एब्सोल्युटली, यही मसला आ रहा है। यही चीज़ अभी पिछले मैच में भी किसी ने बताया था कि उसने बड़े 4 बॉल पे 9 रन या 12 रन किए, लेकिन 4 बॉल पे वो 18 रन भी देने की सलाहियत रखता है, ये इशू आ जाता है। एब्सोल्युटली, और ज़्यादा वेरिएशन नज़र नहीं आया, खासतौर पर हसन अली की भी हम आगे चल के बात करेंगे। एक ओवर में उनको रन्स पड़े थे 19, काफ़ी बुरी बॉलिंग हुई थी, एक ही जगह पर बॉल कर रहे थे, रन्स पड़े जा रहे थे। हारिस रऊफ ने भी पहले मैच में राशिद खान के खिलाफ कुछ सिमिलर लेंथ पे बॉलिंग की थी। तो ये मसले मसाइल क्यों दरपेश हैं पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप को? व्हाट कैन वी डू टू फिक्स दिस इशू? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज खेले जाने वाले मैच की। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। बात हो रही है तब्दीलियों की। उधर अफगान टीम के बारे में जैसे अहमद कह रहे थे, वो भी तब्दीलियां कर रहे हैं और रोटेशन पॉलिसी के साथ साथ नए लड़कों को डेवलप कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं अच्छी टीमों के खिलाफ कि वो मैच के रिदम में आ जाएँ और मैच प्रैक्टिस में आ जाएँ। तो राशिद भाई, हमारे पास भी वसीम जूनियर मौजूद है, अगेन नए नहीं हैं, लेकिन जब से वो आए हैं सर्किट में, हमने क्या उनको सही चांसेस दिए हैं? कितना पोटेंशियल आपको उनके अंदर नज़र आता है? और क्या हसन या फ़हीम की जगह आप वसीम जूनियर को खिला सकते हैं? क्योंकि डाउन दी ऑर्डर अगर आपको 5-6 बॉलें मिलनी हैं तो फिर वसीम जूनियर बेहतर ऑप्शन नहीं? सर, मैं और आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी बोल लें, कुछ नहीं होना। लास्ट ईयर उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, वो 1 मैच खेले। इस साल भी उनको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग देखते हैं, टैलेंट जितना भी हो तो खिला क्यों नहीं रहे?
टैलेंट है ना। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं विदाउट एनी मतलब कि खेले हुए, दोबारा आपने रिपीट किया उसको, तो बहुत ही अच्छा प्लेयर होगा ना। तो बहुत अच्छे प्लेयर को हम खिलाने की जरूरत नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन मार्क उन लोगों पे। आपका ओपिनियन में जानना चाहता हूं, इज ही बेटर देन फहीम अशरफ एंड हसन अली? वनडे में बेहतर है, वनडे में गुड बॉलर, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मोस्टली बॉलर्स की स्ट्रेंथ नहीं है 10 ओवर्स करने की, 3 स्पेल में या 4 स्पेल में, उसमें मौजूद है। उसके जो एक्शन है उसको अलाउ करता है रिवर्स स्विंग के लिए, थोड़ा स्लिंगी है, आके अच्छी बॉल करता है, मेहनत करता है और तगड़ा लड़का है, तगड़ा है वो। वर्ल्ड कप 23 में हमने देखा जब सब फेल हो गए तो वो एक खड़ा हुआ था, उसने अच्छी बॉल की थी, लेकिन हमने फिर भी 350 खाए। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है उनकी टेस्ट मैच ओडीआई में, कह सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर आता हूँ, अब्बास आफरीदी के साथ आपने तरक्की की है, ये अब्बास आफरीदी का नुकसान नहीं है, ये नेशनल टीम का नुकसान है ये। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही। और जब आप वसीम जूनियर के बारे में बात कर रहे थे कि तगड़ा है, तो मेरे दिमाग में मोहम्मद मूसा आए। हालांकि एक अरसे से सर्किट में नज़र नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक ज़रूर खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, बट कहीं नज़र नहीं आते, किसी फॉर्मेट में नज़र नहीं आते। इस किस्म के बॉलर्स पर हमें मेरे ख्याल से नज़र डालने की ज़रूरत है, जो कि फिट भी है। एक मिनट, ये जो टूर्नामेंट ये जो हो रहा है ट्रायंगुलर, इस तरह के टूर्नामेंट में डालना चाहिए। बिल्कुल, हम शाहीन को भी यहीं पे कम बैक करा रहे हैं, हम हारिस को भी यहीं कम बैक करा रहे हैं, इनको एशिया कप के लिए रख लेते हैं और कोई इसमें मदायका थोड़ी है। आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें तो 2-3 ही प्लेयर वही आए ना, वो पहले ट्राई की हुई, जो पिछले लोगों ने न्यूजीलैंड भेज के ट्राई किया था ना। सलमान मिर्जा एक न्यू फेस है, वो भी पीएसएल से आए। हाँ, सिक्कू भाई यकीनी तौर पे आपका भी दिल दुखता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स मौजूद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो तगड़े नहीं हैं। मोहम्मद मूसा की बात हो रही है, मीर हमज़ा की हमने बहुत बात की, और भी आपको बॉलर्स मिल जाएंगे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम फहीम अशरफ और हसन अली से आगे नहीं बढ़े। नॉट सेइंग कि उनके अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू निकाली जा सकती है उनसे, बट वी हैव बेटर ऑप्शंस टू एटलीस्ट ट्राई। एक बहुत बड़ा वायरस है हमारे क्रिकेटर्स में, हमारे क्रिकेट सर्कल में, हमारे सेलेक्टर्स में, बहुत बड़ा वायरस, और वो ये है कि जी राशिद लतीफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं, सिकंदर बख्श साहब T20 के प्लेयर हैं, और ये बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अभी आया है पिछले 5 सालों में। और दानिश अजीज़ टेस्ट में आउट पे आउट किए जा रहा है, रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं ना, T20 का प्लेयर नहीं है जी। और खिला उसको रहे हैं कि जिसने मतलब है कि फहीम अशरफ ने 59 मैचेस खेले हैं, जिसके अंदर उसने 53 ओवर्स की सिर्फ बैटिंग की, यानी कि एक ओवर भी उसको एक मैच में नहीं मिला है, एंड ही इज़ अ बैटर। ये कैसे हो सकता है तो बॉलिंग ऑलराउंडर वैसे। हाँ, बॉलिंग के अंदर मैंने देखा एक दो उसने तकरीबन कोई 18 मैच पहले 3 आउट किए थे साउथ अफ्रीका में। अब हुसैन तलत पे आ जाते हैं जनाब। हुसैन तलत का मैंने अभी थोड़ा निकाला है डेटा, उसने 19 मैचों में सिर्फ 395 रन किए, जो कि बेहतर हैं फहीम अशरफ से। 19 मैचों में 395, उसके 59 मैचेस के अंदर 438 है, बहुत बड़ा फर्क आ गया है, ठीक है ना। उसको भाई हुसैन तलत के साथ भी ज्यादती है ना, उसको 4 मैचों में बॉलिंग मिली है सिर्फ। भाई साहब 5 मैचेस बाद एक मैच खेलता है, फिर गायब हो जाता है, 10 मैचेस बाद एक मैच में नजर आता है, गायब हो जाता है। जब आप दानिश 17 लड़के सेलेक्ट करते हैं तो आप बेस्ट लड़के करते हैं कि जो कि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, वो बाहर बैठने के लिए नहीं कि जी ये थोड़े खूबसूरत लड़के हैं, जब बेंच पे बैठे होंगे तो बड़ा अच्छा स्क्रीन पे नजर आएगा, खूबसूरत। आप दोनों को होना चाहिए, आपको होना चाहिए, मैं तो नहीं, आप ज्यादा खूबसूरत है। तो मतलब है कि वो ये इसलिए नहीं होते सर। मैं नकवी साहब, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, प्लीज यकीन करें। मैं सर यार आपको क्यों इसका मतलब बताऊं क्या होता है कि जिस मासूमियत से आपने कहा नकवी साहब मैं क्रिटिसाइज नहीं ऐसा लगेगा ना मैं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, ये नहीं कर रहे। सर पीसीबी को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये बहुत ब्लंडर्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं। आप कोई सुनने को तैयार नहीं है, एक तो सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं ये फैक्ट हैं, वो फिगर्स हैं, ये इसके ऊपर ये मैं पढ़ रहा हूँ इधर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। चले हो गई सारी बातें, अब हमारी टीम 17 की उधर गई हुई है। मेरे हिसाब से जो टीम है, साइम की जगह हारिस को आप खिलाएं, साइम को बिठा दें, हारिस तो खेल ही रहा है ना, उसको ऊपर कर दें। फिर आप मोहम्मद नवाज की जगह खुशदिल को खिलाएं, गया है ना वो, क्यों गए कि घुमाने ले गए दुबई, नहीं ना, तो आप उसको खिलाएं। फिर आ गया इब्रार सुफियान की जगह खिलाएं, भाई क्यों
जब अच्छा मैच होगा कहाँ फंस जाएंगे आप। एक फास्ट बॉलर की जगह वसीम को खिलाएं, 100% खिलाएं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं। फ़हीम की जगह हुसैन तलत को खिलाएं। ये 4 लड़के बाहर बैठे हैं, उनको खिलाएं, वरना फिर आप में और बाबर आजम की कप्तानी में, उसकी स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ और मैं सजेशंस दे रहा हूँ कि सर ये है, अगर आपने टीम बनानी है। अगर आपने टीम नहीं बनानी तो इसी तरह चलता रहेगा यही लड़के। यानी कि मैं हैरान हूँ कि फ़हीम अशरफ ने 59 मैचेस में सिर्फ 53 ओवर्स की बैटिंग की है, यानी कि 1 ओवर 1 इनिंग में उसको मिला है, और ही इज अ बेटर। आई हैव बीन अ हार्श क्रिटिक ऑफ फ़हीम अशरफ, बट इसमें उसकी भी गलती नहीं है राशिद नहीं, भाई। अब देखो नहीं, हारिस को देखो ना। जी मैंने कहा ना अटू टंग है, हर मैच खेलेगा बिकॉज ही इज अ विकेट कीपर। खेलेगा ना तो भाई उसको प्रैक्टिस तो करा दो अल्लाह के वास्ते यार। इसमें भी राशिद भाई देखें, खिलाने वालों की गलती है कि आप विकेट कीपर डेवलप नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है नहीं थे आपके पास, हसीबुल्लाह, रोहिल नज़ीर, 2 ऑप्शन आपके पास थे। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कितना उन्होंने परफॉर्म किया, कितना नहीं किया, कितना कैलिबर है, कितना नहीं है, बट बनाने की जिम्मेदारी तो फिर पीसीबी और टीम मैनेजमेंट की है ना। यार कीपर का टची सब्जेक्ट है। मैं आता हूँ डोमेस्टिक पे आ जाता हूँ। डोमेस्टिक में जो रूल्स बनाए हुए ना कि विकेट कीपर अब चाहे कोई भी एज की क्रिकेट खेल रहा हो, कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हो, नंबर 7 पे बैटिंग करने आएगा डोमेस्टिक में। अब ये मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रिटिक हूँ, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मैं। बट दैट्स वियर्ड, आई मीन अजीबोगरीब फैसला है ये। तो गलत है। आप ये देखें ना, वो बैटिंग करेगा, वो 7वें नंबर पे आएगा। अब इनकी चालाकी देखें क्या करते हैं। हर टीम में 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं। अब बताएं क्या करेंगे। अपने वाले को ओपन करा रहे हैं, जिसको ज़ाया करना विकेट कीपर 7 नंबर पर। एज इट इज़ नेशनल टीम में भी यही हो रहा है। मैं टोटली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं लगी लिपटी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं आप मशवरा नहीं दे जो चिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो रियलिटी चेक है जी, बिल्कुल रियल बातें हैं जो कि लोगों को बुरी लगती हैं। इसको हमें ठीक करना होगा। हम लोग यहाँ जीत जाएंगे। अफगानिस्तान को हरा लिया, नेपाल को हरा लिया, ओमान को हरा दिया, यूएई को, कभी कभार बड़ी टीम को भी हरा लिया, लेकिन इवेंट ऐसे नहीं जीते जाते जैसे ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं, टूर्नामेंट और भी खेल लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर जश्न नहीं मनाते। हम क्रिकेट बोर्ड नहीं है, हम काम करते हैं, हमारा काम ही यही है सुबह से शाम तक क्रिकेट के ऊपर एनालाइज करना। हम सपोर्ट नहीं कर सकते किसी टीम को, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर कोई मुझे बोले सपोर्ट करना है पाकिस्तान टीम को, तो मैं एजेंडे बेस पे काम करने की बात कर रहा हूँ। हम लोग एजेंडे पे काम नहीं करते, हम रियलिटी चेक से परफॉर्मेंस बेस पे बात करते हैं। परफॉर्मेंस करो कि डे टू डे। देखो सलमान अली आगा को हमने क्रिटिसाइज किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमने उसको रिटर्न उसी दिन दे दिया, उसका रिवॉर्ड दिया कि क्या बैटिंग की। तो ऐसी चीज है, हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज को झेलना चाहिए। जो बोर्ड क्रिटिसाइज पॉजिटिव, ये नहीं कि एजेंडे को प्रमोट करने को आप करें, लेकिन जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लें, उसके ऊपर काम करें, आपकी टीम खुद ब खुद सही हो जाएगी। अच्छा राशिद, जो मैंने एक बात बोली थी जो वायरस की, कि सिर्फ ये टेस्ट क्रिकेटर है, इधर नहीं आ सकता, इसका कोई इलाज है? इसका मतलब मेंटालिटी का मसला है ना। ये अपना ही बनाया हुआ एक कानून है जिसके ये प्लेयर जिसको मुझे नहीं लेना, दानिश को मुझे नहीं लेना, कोई आके सवाल करता है मीडिया में, नहीं यार वो तो टेस्ट का प्लेयर है, ये सिकंदर वक्त है, यार ये तो टेस्ट मैच का प्लेयर है या वनडे का प्लेयर है। ये बहाने होते हैं। जो टेस्ट मैच खेल सकता है ना, वो वनडे भी खेल सकता है, और जो वनडे खेल सकता है वो T20 भी। हाँ, सिर्फ छक्के लगवाने जी तो वो बर्बाद कर सकता है क्रिकेट को। अच्छे दुनिया के टॉप प्लेयर निकाल के देख लें आप, T20 के भी, वनडे के भी और टेस्ट मैचेस के भी 6, 8, 10 प्लेयर वही मिलेंगे जो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म। सही बात। अच्छा, मैंने बड़ा प्लेयर वही है जो सब फॉर्मेट। देखिए मैं एक और चीज़ बता दूं, T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए की, मैं अब T20 की टीमों की बात कर रहा हूँ। यूएसए में हुआ था तो मैंने बैठ के डेटा निकाला। आपकी न्यूजीलैंड की जो टीम है, जिसके माइक हैसन न्यूजीलैंड से आए ना, उनकी टीम ने 1500 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे। 1500। ऑस्ट्रेलिया ने 1300, इंग्लैंड ने 1200, इंडिया ने 1000। हमने, हमारे सारे लड़कों ने मिलकर सिर्फ 600 मैच खेले थे, और उसमें 600 इसलिए हो गए थे कि बाबर ने ज़्यादा खेले में और उसने रिजवान ने 100 खेले में फर्स्ट क्लास मैच, तो वो ज़्यादा हो गया। और इसका फ़र्क नज़र भी आता है सर, वेरी रिस्पेक्टफुली। अगर आप देखें उनके प्लेयर ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं। जब नया यंग प्लेयर भी आता है, उसने अगर 70-80 मैच खेले हुए होते हैं तो अलग पॉलिश्ड होता है। माइक हैसन ने 2012 से लेके 18 तक न्यूजीलैंड के कोच रहे। उनके ये 12 से लेके 18 तक आप स्ट्राइक रेट देखिएगा तमाम प्लेयर्स का, और 18 के बाद टुडे तक देखिएगा, 4-4 का फ़र्क है, बेहतर हो गया। 2018 के बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का, बैटर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया इनके जाने के बाद।
तो क्या मतलब है इसका? उसका मतलब क्या? मासूमियत, बहुत मासूमाना, जैसे सिक्कू भाई ने कहा था, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसी तरह मैंने मासूमियत में सवाल पूछा। मैं मतलब ये गेम ना 18 के बाद चेंज हो गई, उसके बाद लोग तेज खेलना शुरू हो गए, उससे पहले स्लो खेला करते थे। राशिद भाई ने जिस तरह मुझे देखा था, डेंजरस होस्ट है भाई हमारे पास। बट ऑन द अदर हैंड सिक्कू भाई, देखो मेरे हिसाब से अगर जिस तरह मैंने टीम में चेंजेस बताई हैं आप इस तरह डालें, आप फाइनल के लिए, ये ट्राई सीरीज़ के फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर गए, आप जो लड़के रह गए उन सबको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। सबको, हमारे दौर में ये होता था कि हम जैसे टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं तो उससे पहले 3 फर्स्ट क्लास मैच मिलते थे, जिसको हम साइड मैच कहते थे। 4 रोज़ा होते थे या 3 रोज़ा होते थे। हम हर लड़के को ट्राई करते थे और खेलने वाले जो हमारे पक्के प्लेयर थे, जैसे हमारे कप्तान साहब थे, साबिक कप्तान हमारे वसीम राजा थे, वसीम बारी था, मुदस्सिर या हारून था जो नीचे आता था। जब ऐसी सिचुएशन होती थी पूरी बैटिंग ऑर्डर रिवर्स हो जाती, सादिक मोहम्मद, माजिद खान, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल सब नीचे आ जाते थे, ये लोग सब ऊपर जाते थे, तैयारी थी वो। ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना। आपने टीम बनानी है, क्या हुआ ये लड़के क्यों वापस आए? इसलिए कि ये सब फेल हो गए थे। अब उसमें इरफान न्याजी का भी नाम शामिल हो गया, आसिफ अली तो बेचारा इंग्लैंड रिटायर ले लिया। भाई देखिए ना आप ना बुराई कर रहे हैं ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब कुछ तो आपने छोड़ दिया। मैं मशवरा दे रहा हूँ यार। थोड़ा सा डिस्कशन हमारे सीनियर बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पे भी कर लेते हैं राशिद भाई। वी आर रिलाइंग ऑन देम, आई मीन और कोई बॉलर है नहीं ऐसा जिसकी तरफ हम देख सकते हैं, जिस पर हम भरोसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। आपको अभी भी लगता है कि रन्स थोड़े से ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं? प्रेडिक्ट हो गए। हारिस ने पिछले मैच में जो आउट किया, अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा पेस कम की थी, ला के पहले मारता था। यहाँ पे जब 2 बॉलर्स का लगता है कि आके मारेंगे और दूसरा बैट्समैन भी मारेगा इनको, एक हसन अली एक हारिस, लेकिन हारिस ने बड़ी अक्लमंदी से बॉलिंग की। अपनी जो सदीकुल्लाह को बॉलिंग कर रहा था वो पेस कम करके थोड़ा बाहर कट भी कर रहा था। पिच वैसी नहीं थी कि आप लाके मारें उसके ऊपर, तो अच्छा आउट किया उसने, 2 विकेट्स ले लिए। बेशक वो ओवर बड़ा अच्छा था, लेकिन जो राशिद खान के खिलाफ उन्होंने ओवर किया बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ओवर था वो, बिकॉज वो सारी लेंथ ऊपर की तरफ थी, एकदम बल्ले के नीचे बॉल था और फिर उनको छक्के भी पड़े उस ओवर। देखिए वो ज़्यादा जोर से नहीं कर सकते थे राशिद खान को, भाई एक रुतबा है, एक ही क्लब के हैं, एक ही फ्रेंचाइज के हैं, वो जोर से बाउंसर नहीं मार सकते थे। ये होता है, बहुत सारे बॉलर्स करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है राशिद ने, और राशिद मारता है। और सर ये तो राशिद, मैं ये बात की तुम्हारे डोंट माइंड, मैं एग्री नहीं करता कि अगर आप पाकिस्तान खेल रहे हैं वो अफगानिस्तान खेल रहा है। मैंने इसीलिए बताया कुछ लोगों में ये चीज़ अगले ख्याल नहीं करते आपका। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करते, नहीं करता। मतलब बॉलिंग में हल्का रखना तो दूर की बात, आपके आउट होने के बाद अजीब-ओ-गरीब इशारे भी होते हैं। ये चीज़ तो मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है। हमारा लेकिन लोकल मैच था, ZTBL ADBP का मैच था, मैं उस वक्त UBL में था शायद या राइट बैंक में। शोएब अख्तर सामने से बॉलिंग कर रहे थे और उस वक्त वो नेशनल टीम में नहीं आए थे, बहुत तेज गेंद और पिच सही नहीं थी कदाफी स्टेडियम की। मंसूर राणा कप्तान थे, उन्होंने कहा बाउंसर कर, उसने बाउंसर की नहीं। किसको? मैं ही बैटिंग कर रहा था, तो तुम्हारी दोस्ती थी। कुछ बॉलर्स में होते यार, नहीं है लग सकती चल रहा है ना, तो एक अलग बात है। पिच थोड़ी डॉजी थी, लग सकती थी बॉल, शायद इस वजह से शोएब ने नहीं की। डोमेस्टिक में फिर भी जल्दी चल जाता है सिक्कू भाई, बट इंटरनेशनल मैचेस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगले बिल्कुल आपका ख्याल नहीं, हमारा मैसेज चला गया ना उन तक, दोनों टीमों में चला गया। बट वी नीड टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हारिस रऊफ एंड राशिद खान को जब छक्के लगे किसी ने नहीं पूछा हमसे, वो तो कभी कभी लगते हैं ना, लगने चाहिए। राशिद खान का मसला ये है कि वो 5 गुगली कर रहा है एक ओवर में, नोट किया आपने? देखिए तो टांग रख के मारो बाहर ही जाएगी ना। एब्सोल्युटली, और थोड़ा सा मिडिल लेग की तरफ थे राशिद खान पहले मैच में पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे गलती कर रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखो राशिद, गेम में ना गलतियाँ होती हैं, सब इंसानी है ना, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी मार खाता है, बॉलर और बैट्समैन आउट भी होता है, सब गलतियाँ होती हैं, मगर आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपका खिलाने का अंदाज है, खेलने का अंदाज है, वो एक प्रोफेशनली होना चाहिए ना। जी वो सही है, लेकिन मैं ना बिलीव करता हूँ क्रिकेट इंजीनियरिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है ये सारा गेम। ये जो छोटी छोटी चालाकियाँ होती है ना, हम चालाकियाँ बोलते थे, ये क्रिकेट इंजीनियरिंग में आते हैं यार। इसको ओवर नहीं देंगे, इसको यहाँ पे नया बॉल करता था, इसको पुरानी बॉल दे देंगे, तो ये टैक्टिक्स चल रही होती हैं। तो
ठीक है, चल रही हैं, ये फ्रेंडली मैचेस चल रहे हैं। मगर देखो हमें तो राशिद आप बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को चाहता हूँ कि इम्प्रूव करें। अभी हमारे बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे जो इसलिए मैं बार बार मशवरा दे रहा हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं कर रही कि हमें उसको इम्प्रूव करना है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा कि भाई क्या एक लड़का बैठ जाएगा तो ज़्यादा तो उसकी मैच फीस होगी ना। मैच फीस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हमारा पाकिस्तान का ये हक राइट है, ये राइट है उसका कि साइम अगर वो अच्छी फॉर्म में, इसको बोलो बेटा आज तू बैठ जा, दूसरा खेलेगा। अच्छा एक और चीज़, वाइस कैप्टन नहीं है, मैं तो कह के थक गया, रखो लड़कों को वाइस कैप्टन रखो। राइट जेंटलमैन, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही खत्म हो गया था, पर इतना मजेदार इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा चल, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे। बुराई बिल्कुल भी नहीं की हमने, हम आज बता का रहे थे। लुपे लुबाब प्रोग्राम का यही है। एनीवे सिकंदर वक्त बहुत शुक्रिया आपका। राशिद भाई थैंक यू सो मच, आज आप स्टूडियो में हमारे साथ आए, मज़ा आया और टाइम का पता नहीं चला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज हेड टू हेड होंगे दूसरी बार ट्राई नेशन सीरीज़ में। जीत हार अपनी जगह पर, लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियाँ नज़र आए, कुछ तैयारी नज़र आए एशिया कप के लिए और पूरी टीम एज यूनिट खेलती हुई नज़र आए, विच इज़ व्हाट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।